हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी ट्यूशन क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट की हमने वीडियो में देखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसमें हमने देखा था कि लास्ट टर्म को किस तरह से निकालते हैं और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, हम उन टर्मिनोलॉजी को समझे थे। आज हम देखने वाले हैं उसके बारे में सम, कि हम उन टर्म्स का सम किस तरह निकालते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सम से एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है लगभग और केस बेस्ड स्टडी में भी लास्ट टर्म के साथ साथ अपना सम निकालने के लिए भी आ जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले आज हम लास्ट का रिकैप कर लेते हैं। लास्ट में हमने क्लास में देखा था कि हमारे पास A1, A2, A3, A4, A5 और डॉट 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 AN तक की हमारे पास टर्म्स हुआ करती थी। इन टर्म्स में हमने इसको बोला था फर्स्ट टर्म, इसको हम बोल रहे थे फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर ये। कॉमन डिफरेंस के लिए हमने बात करी थी कि हमारे पास फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 करके, हम इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। और जनरलाइज फॉर्मूले की बात करी थी D इज इक्वल्स टू AN माइनस 1 के फॉर्मूले से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, D को फाउंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हम इसका लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमने निकाला था A प्लस N माइनस 1 D। इस फॉर्मूले की मदद से हमने टर्म्स निकाल ली थी। और उसके बाद हमने कुछ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, फिर यहाँ पर आ सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी की एन नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है उस बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं कुछ इस तरह का, जैसे कि A1, A2, A3, A4 और इस तरह से हमारे पास टर्म्स होती हैं AN तक। ये हमारा एपी कहलाता है, दिस इज आवर एपी। अगर हमारा ये एपी है तो अब हमें इनका सम निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 हमें इनका सम करना पड़ेगा। बट ड्यूरिंग द सम अगर हमारे पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो चलो हम ऐड कर लेंगे। व्हाट इफ अगर हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं, 1000, 2000, 1000, 2000, 3000 अगर नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हमें प्रॉब्लम आएगी। तो एक्चुअली क्या करते हैं हम इसमें कि हम सम का एक फॉर्मूला लेकर चलते हैं। सम इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आराम से सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप एक चीज नोटिस करें तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d भी लिख सकते हैं। तो a प्लस n माइनस 1d हमारा किसका फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, an बन जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Sn हमारे पास क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस a प्लस an। हम कुछ इस तरह से भी इसको रिकमेंड करते हैं कि आप इस तरह से भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लास्ट टर्म दे रखी है, अब इसको हम लास्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं, तो इसका एक फॉर्म और निकल कर आता है, इसी का एक फॉर्म और है, उसको हम बोलते हैं s इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l। समटाइम्स इसको आप l से भी दिखाते हैं, l को आप बोलते हैं लास्ट टर्म, l को आप क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे आप, लास्ट टर्म बोलेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है तो आप आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला देखने से काम नहीं चलता है, हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे। विदाउट क्वेश्चंस फॉर्मूले का कोई महत्व नहीं बनेगा और विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। चलते हैं फटाफट से। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। एपी हमें गिवन है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। गिवन डेटा हमको क्या है, एपी गिवन है। एपी क्या गिवन है हमारे पास, 8 3 माइनस 2 ऐसे वन चलता रहेगा। बोला है फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 22 टर्म्स। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 22 टर्म्स। हमें 22 टर्म्स निकालनी है, उनका सम निकालना है बेसिकली। अब सम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे Sn इज इक्वल्स टू a प्लस n बाई 2, फॉर्मूला क्या हमारे पास, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो हमें डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। n की जगह 22 आ जाएगा, चलो सही है। a की जगह हमारा 8 आ जाएगा, वो भी हमारा सही है। अभी हमारे पास d नहीं है तो हमें d निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें d निकालने के लिए, तो d होता है हमारे पास a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। अब a2 इस डायग्राम इसमें मुझे दिखाई दे रहा है ये 3 है, और 8 मुझे यहां से दिखाई दे रहा है ये 8 है, तो यहां से मेरे जो d निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, -5 निकल रहा है। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। S22 इज इक्वल्स टू 22 बाई 2 2a इज 8 प्लस n माइनस 1 और इंटू d आ जाएगा हमारे पास।
ठीक है, अब इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। S22 इज इक्वल्स टू, ये तो बाहर तो आ गया 11, ये आ गया हमारे पास 16, ये आ गया हमारे पास 21 और ये आ गया हमारे पास माइनस ऑफ 5। अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा 5 ये हो जाएगा और ये 5 टू 10 हो जाएगा 105। अब 105 में से 16 को माइनस करना है तो उसको माइनस कर लीजिए फटाफट से। 16 माइनस करना है आपको 105 में से, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 9 बचेगा और 9 में से अपना 1 क्या आएगा 89, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 89 आ रहा है, माइनस का 89 आएगा। कितना आएगा माइनस का 89। तो हमारा आंसर क्या से आएगा यहाँ पर 89 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 16 17 1 और ये अपना आएगा यहाँ पर 9 तो हमारा आंसर आ रहा है 979। सम ऑफ द 22 टर्म्स, 22 टर्म्स का जो सम आने वाला है वो आने वाला है माइनस का 979। इसका मतलब यह है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर पूरी तरह से आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस। क्वेश्चन में पहले से हमें सम गिवन है, बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ एपी इज 1050। ठीक है, निकाल लेते हैं। सम ऑफ 14 टर्म्स इज 1050, हमें अभी वैल्यू दे दी है। और क्या बोला है इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, अगर उसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 10 है, हमें क्या निकालनी है फर्स्ट फाइंड द 20th टर्म, A20 निकालना है हमको। हमें क्या निकालना है A20। A20 निकालने का फॉर्मूला हमें पता है A प्लस 20 माइनस 1 D हो जाएगा, यानी हमें क्या निकालना है A प्लस 19 D निकालना है, हमारा काम हो जाएगा। A तो मुझे पहले से पता है, ये तो मुझे ऑलरेडी नोन है कि 10 है तो 10 पुट हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हमारे पास D नहीं है, तो D के लिए हम इससे बात करेंगे। ये बोल रहा है कि 14/2 2A प्लस 13D n माइनस 1 इज इक्वल टू 1050। यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है 7 से कैंसिल आउट हो रहा है, 7 नीचे डिवाइड में आ सकता है। 2 इंटू ए हमें कितना गिवन है 10, ये दिस इज 10 प्लस 13 और डी हो गया। ठीक है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1050 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, 7 वन जा 7 7 3 जा 7 0 जा, ये आ रहा है 130। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नहीं सॉरी 7 वन जा 7 7 2 जा नहीं होगा, 7 3 जा 7 5 जा 35 7 0 जा, ये आ गया अपना 20, ये आ गया अपने पास 13D। 20 को इधर भेज देंगे, हो जाएगा 13D इज इक्वल्स टू 150 माइनस 20। अगर यहाँ से 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 130 और यहाँ पर क्या है 13, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी निकलती हुई आ रही है हमारे पास, D इज इक्वल्स टू 10। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। A की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 10 है, तो A20 हमारे पास कितना आ जाएगा 10 प्लस 190 इंटू 10। तो यहाँ से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 10 प्लस 1900 और 10 इसमें ऐड कर देंगे तो आएगा 1910। A20 आ गया हमारे पास। तो हमें 20th टर्म निकालनी थी कि 20th नंबर पे इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इससे हमारा काम चल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। बोला है एपी की ऐसी कितनी टर्म्स लें कि आंसर आ जाना चाहिए सम करके 78। तो आइए देखते हैं कैसे करना होगा। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एपी गिवन है, तो सबसे पहले आपने एपी लिखा कि मेरे पास 24 है 21 है 18 है और S1 चलता रहेगा। अगर मैं यहाँ से ए की बात करूं तो ए तो हमारे पास 24 है और अगर हम बोले डी तो हो जाएगा 21 माइनस 24 विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। तो हम यहाँ से ए और डी निकाल सकते थे, वो हमने निकाल लिया। अब उसने बोला है नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है सो दैट द सम इज 28, तो सम 78, सम 78 आना चाहिए। तो सम का फॉर्मूला लगा दो, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर 78, तो सम में दे रखा है 78, n हमें मालूम नहीं है 2a 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 2a, तो ये हो गया 2, ये हो गया 40 24 और ये हो गया अपना n माइनस 1 और d कितना है हमारे पास माइनस ऑफ 3। ठीक है, दिस वन n/2, चाहे तो हम इस 2 को उधर मल्टीप्लाई में भी भेज सकते हैं, इस 2 को हम क्या कर सकते हैं उधर मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 8 2 16 और 16 1 14 15 156 इज इक्वल्स टू n, ये कितना हो जाएगा 48 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3n, ये आएगा यहाँ पर कितना माइनस ऑफ 3n और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 51, तो इसको 51 हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 51n और उसमें यहाँ पर कितना लिखा है हमारा 156, सारी चीजें उधर भेज दीजिए 3n स्क्वायर माइनस 5n 51n प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। Whenever you have some formula
whenever you have some related question and you have to find the value of n, आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मोस्ट ऑफ द चांस वो आपकी हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म होती है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वो हमने अपनी एक वीडियो में पढ़ाया है जब हमने क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल पढ़ाया था, तो वहां से भी आप उन चीजों को देख सकते हो अगर नहीं आती है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टराइज करेंगे, तो 156 है, एक तो 3 मुझे फैक्टर मिलेगा जब मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 वाला, या फिर करके दिखा देता हूँ, या फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको 156 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6 3 से 18 1 एंड 6 3 से 18 हो जाएगा, 5 3 से 15 15 और 1 16 1 आएगा, और 3 1 3 4 आएगा, यह आएगा 468। ठीक है, 2 से जाएगा ये 2 टाइम्स, 2 से जाएगा ये 3 टाइम्स, 2 से जाएगा ये 4 टाइम्स, फिर से 2 से करेंगे, ये जाएगा 2 से 1 टाइम्स, ये जाएगा आपका 1 टाइम्स, ये जाएगा आपका 7 टाइम्स, फिर इसको 3 से करेंगे, ये जाएगा 3 1 3 3 3 9 3 3 9 3 9 जा, फिर इसको करेंगे 13 से, 3 से चला जाएगा 3 1 3 3 जा 13 1 13 1 जा, कुछ इस तरह से आपकी वैल्यू निकल कर आ रही है। आपको बनाना है 51। अब आप यहाँ 51 कैसे बनाओगे ये सोचने वाली बात है, तो कैसे बनेगा देखते हैं। 13 3 जा 26, सॉरी 39, 39 और इधर से देखेंगे तो हम कितना आ रहा है ये 6 2 12, तो 39 और 12 कितना बनेगा यहाँ से 1 1 51। ठीक है, 39 और 12 बन रहा है, हम इसे लिख सकते हैं 3n स्क्वायर माइनस का 39n माइनस का 12n प्लस का 156 इक्वल्स टू 0। अगर इतना बन रहा है, इसको रफ को हटा देते हैं यहाँ से, ये रफ वर्क है हमारा, इसको हटा दो, इसकी कोई नीड नहीं है हमारे पास। इधर देखते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, अगर हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया, n कॉमन लिया, ये बचा n माइनस 13, और ये मान लीजिए आप माइनस 12 कॉमन लिया, तो आपने बचा यहाँ पर n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो हमारे पास 3n माइनस 12 बचेगा, या फिर हमारे पास n माइनस 13 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास 3n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, यानी n की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी, 12 इधर ये इधर, या फिर अगर इधर से देखेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगी। अब हमें ये देखना है कि इनमें से हमें कौन सी वैल्यू को कंसीडर करना है, 4 को लेंगे या 13 को लेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि अगर हम यहाँ से सम निकालना है ना 78, तो ये तो कॉमन सी बात लग रही है मुझे वैसे ही देखने में, आप इन तीनों का सम कर पा रहे हैं आराम से, वो क्लोज टू 78 आ रहा है, एक और नंबर को ऐड करेंगे तो मे बी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हम n को कंसीडर करेंगे, 13 वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो n इज द राइट आंसर, n इक्वल टू 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, यहाँ फिर से n निकालने के लिए बोल रहा है, अरे ये सेम ही क्वेश्चन है, दिस इज द सेम क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, और इधर क्या बोला है, फाइंड द नहीं द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। पॉजिटिव इंटीजर्स हमने अगर 1 से स्टार्ट कर दिए, 0 की जगह हमने 1 से अगर बोलना स्टार्ट कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 1000 तक जाएंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं पहले वाले के लिए 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, या फिर एक काम और कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, ये वाले क्वेश्चन की जगह पहले ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4 डॉट 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 डॉट, हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पर हमें साफ दिखाई देता है कि a की वैल्यू हमारे पास 1 है, d की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। ठीक है, हमें निकालना है सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव टर्म्स, यानी Sn निकालना है, n by 2 2a प्लस n माइनस 1 d निकालेंगे। तो ये n by 2 हो गया, ये तो बिल्कुल सही है, 2a 2 into 1 हो गया, और d की जगह पर भी हमारे पास n माइनस 1 d हो गया। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे n by 2, तो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, सॉल्व करेंगे ये अपना 1 बचेगा, तो आप इसे लिख सकते हैं n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये बात तो आपको वैसे भी याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है ये, या फिर आपने इन्होंने बोला पॉजिटिव इंटीजर, तो वही बात हो गई। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला निकल कर आता है। अगर अब मैं बोलता हूँ सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अब सिंपल सी बात है, 1000 पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। बट हम फिर भी एक तरीके से करके देख लेते हैं। अगर हम बोल रहे हैं 1 है 2 है 3 है डॉट 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 डॉट, हमारे पास 1000 तक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू को लिख देंगे 1, और d की वैल्यू को भी क्या लिख देंगे 1, और Sn की जगह पर हमें निकालना है S1000, सम ऑफ 1000 टर्म्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 2, 2 into 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n माइनस 1 की जगह क्या आएगा 99,
99 हो जाएगा ना, 1000 माइनस 1 99, और डी की जगह तो 1 है ही, इसे जोड़ेंगे तो आएगा 100, 1 2 3 4 और 3 इंटू 1 1 2 3 1 डिवाइडेड बाय 2। अब चाहो तो इसे 500 काट दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 500500, ये आपका आंसर आना चाहिए। और अगर हम यहाँ डायरेक्ट करते तो आपको समझ में आएगा, अगर हम यहाँ पर n की जगह पे 1000 ले लेते जो हमने कैलकुलेट करके निकाला है, ये भी रीचेक हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, Sn इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 1 यानी 1001 डिवाइडेड बाय 2। इसे काटूंगा ये फिर से 500 आएगा और मैं इसे फिर से सॉल्व करूंगा तो आंसर वही आ जाएगा। इसका मतलब ये है, आप चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए या फिर आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लीजिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही है कि आप इसे सॉल्व करें, बट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए n/2 n + 1। ठीक हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49। अच्छा, बोल रहा है सम ऑफ द, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है लेकिन वो an के लिए करा था। Sn इज इक्वल्स टू S7, क्वेश्चन में बोला है S7 इज इक्वल्स टू 49। ठीक है, और दूसरी बात क्या बोली है, 17 इज इक्वल्स टू S17 इज इक्वल्स टू 289। ठीक है, हमें निकालना है Sn। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लिखेंगे 7/2 2a प्लस n-1d। पहली बात तो यही हो गई हमारे बीच, 7 से काटूंगा 7 टाइम्स, ये आएगा अपना 14, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1d इज इक्वल्स टू 14। ये मेरी बन गई पहली इक्वेशन। मैं इधर सॉल्व करूंगा, हमारे पास क्या आएगा यहाँ से S17, तो ये आएगा 17/2 2a प्लस 16d हो जाएगा। अच्छा, n तो हमें पता है ना, यहाँ पे भी n पता है हमको, n की जगह 7 रखेंगे तो ये 6d हो जाएगा। इसको हम n तो पता ही है ना हमको, वी नो द n, वी नो द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 - 1, ये आ जाएगा हमारे पास 6, तो ये आ जाएगा 16। ये हो गया अपना क्लोज और ये हो गया हमारे पास 289। ठीक है, नाउ हमें क्या निकालना है, 17 से तो ये कट जाएगा, 17 का स्क्वायर है और 17 में 34 हो जाएगा, 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अगर मैं अब 2 में से 1 को माइनस कर दूं, अगर मैं 2 में से 1 को माइनस कर दूं, लिख कर करके दिखा देता हूं, 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34, 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14। अगर हम माइनस 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 करूंगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 10d आ जाएगा और ये आपका 20 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आपके यहाँ से 2 आनी चाहिए। अगर d की वैल्यू 2 आती है तो a की वैल्यू निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 6 वाली में कर देते हैं, तो हो जाएगा 2a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 14। 12 आएगा यहाँ से, 2a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 14। 12 उधर जाएगा तो ये बचेगा 2, 2a, a की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1। इसका मतलब ये है a की वैल्यू आएगी यहाँ से 1 और d की वैल्यू आएगी यहाँ से 2। और अब हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स निकालना है उसका सम। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। इस फॉर्मूले की मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसको लगा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी बाकी की सारी चीजें ठीक है। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a, a हमने क्या निकाला है 1 निकाला है, प्लस n-1 और d की जगह पे हमने क्या निकाला है 2 निकाला है। ठीक हो गया, तो ये आ गया हमारे पास n2, ये हो गया 2, ये हो गया 2n-1। आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, जैसे आप 2 कॉमन लोगे बाहर वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n/2 इंटू 2, ये क्या बचा 1 प्लस 2n-1। आप 1 से 1 कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2n²। दिस इज योर आंसर Sn, दिस इज योर आंसर इन टर्म्स ऑफ n बोला है। अब ये भी कुछ तरह का फॉर्मूला बन गया, अब n की जगह पर आप जो वैल्यू डालोगे वही इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो भैया जी पहला नंबर तो अपना 6 होता है, दूसरा 12 होता है, तीसरा अपना 18 होता है, ऐसे चलते रहते हैं। तो a की वैल्यू तो अपनी 6 हो गई और d की वैल्यू भी अपनी 6 हो गई। हमें निकालना है S40, तो इसका फॉर्मूला होगा 40/2 2a, यानी कि a कितना हुआ हमारे पास 6 प्लस 39 और d की जगह पे हमारे पास क्या होगा, d की जगह पर होगा हमारे पास 6। ठीक है, तो ये अपना आ गया 20, ये आ गया अपना 12। आप इसे मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54 हो जाएगा, ये 4 का 5 आ जाएगा, 6 3 जा 18, ये 23 हो जाएगा। आप इन्हें ऐड करेंगे 2 और 1, ये 4 और 2 6 6 हो गया, और इसको ऐड करेंगे तो ये 4 हो गया, और इसको करेंगे तो ये 2 हो गया। ये अपना 20 लिखा ही है। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो आएगा ही, 6 तो नहीं 12 का हासिल लगा, एक 8 और एक 9 और 2 2 जा 4। तो आंसर आ रहा है इन S40 का
4920। तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। इन द लास्ट वीडियो हमने इसके लास्ट टर्म के बारे में बात करी थी। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट द सम ऑफ द एपी। इन द नेक्स्ट वीडियो, अपकमिंग वीडियो जो हमारी आने वाली है, उस वीडियो में हम आपके सामने एपी के केस बेस्ड स्टडी लाइक क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। यानी एपी की ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स, एपी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप आपको यहां तक वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप यहां तक बने हैं तो इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिसको असलियत में जरूरी है एपी पढ़ने के लिए, क्योंकि वो यहां से पढ़ेंगे, सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस उन्हें लेकर गए हैं हम। तो उससे क्या होगा, उनकी मैथ्स इंप्रूव होगी और वो बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सो उन लोगों तक शेयर करिए और जाते जाते लाइक का बटन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे ये पूरी प्लेलिस्ट जो आपके सामने है इसकी नोटिफिकेशन मिस ना हो और हर लेक्चर आपको टाइम से मिलता रहे, जिससे आपके एग्जाम में हाफ ईयरलीज, प्री बोर्ड्स और फाइनल बोर्ड्स सब में आपके मार्क्स मेंटेन रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।